12 बज गए, ये ले लूं, ये रहने दो, ऐसा करेंगे शायद। हरी बोल, पापा किधर गए? पानी दे दीजिए ना प्रभु, इधर था ना पानी, धन्यवाद। तो वैसे देखा जाए सत्संग तो बहुत दुर्लभ है, हमको ये मिल रहा है तो भगवान की बहुत कृपा है। आप सब भक्त लोग अपने कैंप में भी कीर्तन वगैरह करते हैं, और बाकी जो यहाँ पे बिल्डिंग में भी जो भी है, जैसे मैं सबको जानता हूँ, सुनील प्रभु है, नितिन प्रभु, ये भगवतीय इच्छा के अनुसार ही हम प्रस्तुत हो जाते हैं। जो भगवान की इच्छा है ना, वही लोग सत्संग में आ पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम पैसा खर्च करके इधर उधर चले जाएंगे, कुछ भी तो भौतिक चीज़ों में कहीं भी पहुंच जाओ वो मिल जाएगा, लेकिन भगवतीय चर्चा यदि हो रही ना, तो ये मानना चाहिए भगवान की इच्छा है। उनके बिना कोई जीव कहीं नहीं जा सकता, उनके धार्मिक स्थलों पे भी नहीं जा सकता, उनकी कथा में भी श्रवण करनी, और आ गए तो मानना पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म उदित हुआ है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये एक ऑकेजन है कि जन्मदिन के अवसर पे कुछ मैं कहूँ, और ऐसे ही कीर्तन वगैरह जो हम करते हैं, किसी का भी जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, केवल कीर्तन के लिए यदि आप बुलाना चाहो तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जो क्रिया है इस जीवन में, मनुष्य जीवन धारण करके, वो भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा ही है, अन्यथा कुछ नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं। हम जय राधा माधव गाएंगे। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे, जय राधा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीताराम जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि वन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भगवद गीता महात्म्य का एक श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। तीन बार मैं पढ़ता हूँ, फिर कोई एक आप पढ़िएगा।
गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मोख पद्माद्विनिश्रुता। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मोख पद्मद्विनिश्रुताः। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनिश्रुता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये 28 नंबर पे है, पेज नंबर 28 देखिए। अनुवाद। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त है कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य नंबर 4। कोई भक्त एक बार ये पठन करेगा श्लोक का, या तो फिर अनुवाद पढ़ लीजिए प्रभु, फिर से एक बार अनुवाद, और फिर आगे के पेज में जाएंगे। 29 के पेज से शुरू होगा, फोटो के बाद थोड़ा सा। हाँ वही है, नीचे से पढ़िए। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, एवं किसी ने अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मानव योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना फोटो के बाद आइए आगे 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 आगे। हाँ उधर से कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य जैसा कि कहा गया है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो एकत्रित सभी भक्तों तथा श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज वैसे देखा जाए तो हमारी वर्षगांठ अभी 12 फरवरी को गई। उसके उपलक्ष्य में हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ एक सत्संग का आयोजन किया जाए। इस जीवन का सर्वोत्तम सार है। तो एकदम अचानक से ही ये हमने नक्की किया, तो क्षमा चाहेंगे कि आपको इतना समय नहीं मिला कुछ। वैसे समय की आवश्यकता नहीं, जुड़ ही जाना है। बहुत दूर रहते तो आने का मुश्किल है, लेकिन पास में है तो तुरंत आ सकते हैं। कभी कभी संबंध ऐसे हो जाते हैं कि बहुत नज़दीक होते भी कोई नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है कि भगवान की चर्चा सुनने के लिए सबको आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है, श्लोक के माध्यम से क्या रहेगा मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट आज का वो है आध्यात्मिक जीवन की पद्धति हमें आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के संतुलन कार्यक्रम को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। कैसे? प्रश्न फिर से। हाँ, आज का विषय ये है, आध्यात्मिक जीवन की पद्धति हमें आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के संतुलन कार्यक्रम को क्या करती है?
प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। तो कैसे? तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य इस जीवन में संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष किसके लिए है? हाँ, धन, ऐश्वर्य, प्रत्येक व्यक्ति इसमें बंधे हुए हैं, लेकिन प्रकृति का जो माया जाल है उससे बच नहीं सकते हैं और उनका उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं। सब ये चाहते हैं कि हम बड़े हो जाए, हमारी नाम प्रतिष्ठा हो जाए, ये सबकी इच्छा रहती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो। बोलते हैं ना वो, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे और कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि का भजन नहीं है तो, क्योंकि कंपैरिजन जीवन में चलती रहेंगी। हमने बहुत विकास कर लिया, हमने ये सोच लिया कि मेरे रक्षण हेतु मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊं जिससे मैं बच जाऊं, मुझे कुछ क्षति ना हो जाए। लेकिन उसके विषय में कुछ निराकरण आया नहीं ना। स्थायी जीवन प्राप्त करने हेतु हमको क्या करना पड़ेगा? भगवत धाम वापस जाने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, समुचित तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी जो है उसके लिए ही हम सब इस प्रकार एकत्रित होते हैं। तो आज के प्रवचन की शुरुआत एक प्रश्न से करेंगे। प्रश्न, क्योंकि ये देखिए, देखा जाए तो एक प्रवचन नहीं है, केवल हमको बात करनी है एक दूसरे से। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बैठा रहता है और वो बोलता रहता है और सुनना है, और वो बैठने वाले सोचते कि ये बस ये बोलता रहेगा, हमको सुनना है। नहीं, वास्तव में श्रील प्रभुपाद हमको सिखाया है, कुछ भी चर्चा की जाए तो जैसे हम आम तौर पे चर्चा करते हैं ना, उस प्रकार से। लेकिन एक गुरु परंपरा के माध्यम से, जैसे मैं ऊपर बैठा हूँ, तो एक परंपरा है कि भाई व्यास गादी पे कोई भी बैठे, उसका आदर सम्मान है, क्योंकि वो भगवान की बातें कह रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से। तो प्रश्न ये है कि सत्संग या भगवत कथा का उद्देश्य क्या है, या तो हम यहाँ एकत्र क्यों हुए हैं, क्या हमारे हृदय में भावना है जिससे हम एकत्र हुए हैं, ये प्रश्न है ना। प्रश्न, क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम इस सत्र में एकत्रित हुए हैं। ये सिंपल सा प्रश्न आपसे कर रहा हूं मैं। यदि आप कोई बोले तो ठीक है, अच्छा है ना, उत्तर दे सकते हैं। हमको कहाँ सर्टिफिकेट लेना है, कि कोई उत्तीर्ण होगा तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं हम घरेलू बात में, जैसे घर में बच्चों के साथ चर्चा करते हैं ना, वैसे ही बड़े बड़े बात करते हैं, उस प्रकार से। समय को ज्यादा ना गवा के मैं उत्तर दूंगा, यदि आप नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ तो हृदय में होगा ना। कुछ क्यों एकत्रित हुए कि भाई भगवान का यश सुनेंगे, ठीक है, एक बात हो गई, अच्छी बात है। लेकिन मन में क्या है कि भाई चलो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ भगवत वार्ता होगी या ज्ञान। तो मैं ये कह सकता हूँ, एक जिज्ञासा हृदय में है, जिसको जानने हेतु हम एकत्रित हुए हैं, ऐसा बता सकते हैं, है ना। जिज्ञासा, भाई ये क्या है मामला, ये हर सैटरडे संडे या कुछ तो ये एकत्रित हो जाते हैं, क्या भाई क्या चल रहा है। कुछ पता सबको होता है, लेकिन उसके पीछे मूल है ज्ञान। तो ज्ञान का दो विभाग है, एक भौतिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ज्ञान तो वही प्राप्त कर सकेगा जिसको जिज्ञासा है। मानो हम स्कूल में जाए, बच्चे को भेजे, भाई मैं एडमिशन करवा रहा हूँ, तो हमारी जिज्ञासा क्या है, एडमिशन करवाने के पीछे जिज्ञासा क्या है, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, तो जीवन के संघर्ष में काम आएगा, ये हमारी जिज्ञासा है। तो इसको बोला जाएगा क्या, नैतिक सब रीति रिवाज के हिसाब से हम निभा रहे हैं, तो हम उसको भौतिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं, ये होता है। लेकिन मनुष्य को एक दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा
आध्यात्मिक जिज्ञासा, क्योंकि कष्ट भोगने वाले मनुष्यों में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसको ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा होती है, ये जगत के विषय में जिज्ञासा होती है, उसको बोला जाता है आध्यात्मिक जिज्ञासा। और वेदों में कहा जाता है उसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा किसी को हुई है? प्रश्न तो बीच में आते रहेंगे, किसी को हुई होगी ना, तो बोल सकते हैं उसमें क्या है। अभी हुई, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। हाँ ठीक है, कुछ कुछ को हुई है, कुछ कुछ को शायद नहीं हुई है। तो ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा क्या है, वो प्रश्न कौन से है? प्रथम, मैं कौन हूं? अब ये प्रश्न लेके हम रैक मॉल में जाएंगे और किसी को पूछेंगे तो क्या बोलेगा? भाई तेरा बाप से पूछ, तू कौन है, मुझे क्यों पूछ रहा है ना? तो ये जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए ना, कहीं भी हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी जिज्ञासा है भगवान कौन है। तीसरी जिज्ञासा है जगत की रचना किसने की है। नहीं, जगत देख रहे हैं ना, सब सुविधा प्राप्त हो रही, हमको हवा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो हमको पता नहीं है ना इसके पीछे। तो जगत की रचना किसने की है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये किसको बोला जाएगा? इसको ब्रह्म जिज्ञासा यानी आध्यात्मिक जिज्ञासा। ये प्रश्न आने हैं। फिर है मैं किधर से आया हूं और किधर जाना है, ये प्रश्न है। फिर छठी जिज्ञासा है इस संसार में सब दुखी क्यों है। मानो गांव में हम जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कुछ जीव ऐसे घूमते हैं बहुत धूप में, बारिश में, उसको कोई छत नहीं मिलती, तो कभी कभी हम देख के बोलते इस जीव को इतना कष्ट क्यों है। ये जिज्ञासा हुई कभी कभी, अरे मुझे तो अच्छा छत मिल गया है, मुझे क्या टेंशन है, जिसको जो होना होने दो। ऐसा जनरली सब सोचते हैं, लेकिन किसी किसी जीव को ऐसी जिज्ञासा होती है कि ये कष्ट क्यों इतना भोग रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इस संसार में सब दुखी क्यों है। और अंतिम है क्या इस दुख का निवारण है, अंत है। तो ये 7 प्रकार की जिज्ञासा जिसको होए उस व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है। ये वास्तविक जिज्ञासा बोली जाएगी। जिज्ञासा ये भी होती है ना, कौन सी होती है कि घर में एसी नहीं है, धन इतना नहीं है जिससे और कुछ मजे ले सके, ऐश्वर्य नहीं है, कोई नाम सत्ता नहीं है, ये एक जिज्ञासा, इसको बोली जाएगी भौतिक जिज्ञासा। तो जब तक ये प्रश्न नहीं आते हैं तो व्यक्ति को उतना पूर्णतः बुद्धिमान भी नहीं मानना चाहिए। ये निष्कर्ष है श्रील प्रभुपाद का, मैं उनके ही वाक्यों को दोहरा रहा हूं। तो मैंने जैसे कहा प्रश्न कहाँ पूछना चाहिए, ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो वास्तविक जिज्ञासा या समस्या हमारी ये नहीं है कि धन क्या है हमारे पास, कैसे प्राप्त होगा, जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। मानो कोई 10,000 दिरहम कमा रहा है ना, तो उसकी जरूरत क्या होगी, खाने पीने के लिए उसको कितनी रोटी चाहिए, 5, 4, उससे ज़्यादा वो खा पाएगा। कोई बोल चलो पहलवान हो तो और खाएगा, 7 भी खा जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कोई गरीब व्यक्ति भी इतनी खाएगा और कोई धनी व्यक्ति भी इतनी खाएगा। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि यदि 1000 दिरहम से हमारा सब निपट के 5000, 6000 में हो रहा है, तो बाकी 5000 जो है उसके लिए हम संघर्ष क्यों इतना कर रहे हैं, और भी क्या प्राप्त करने हैं। तो कोई प्रश्न करेगा कि भाई हमारी ये तो पूर्व जन्म का हमारा है, हमको तो मिल रहा है 10 क्या, हमको तो ज़्यादा मिल रहा है। तो उसका कोई भोग करने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा करना चाहिए, भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी जो भोग करने की वृत्ति है ना वो शांत हो जाती है, क्योंकि सेवा सही जगह पे लग रही है। अभी किसी को प्रश्न और होगा, ये तो ऐसे ही बोलेंगे ना, इनको तो डोनेशन चाहिए उनको बढ़ाना है, नहीं, ये वैदिक शास्त्रों में हमारे लिखा गया है इस प्रकार से। तो वास्तविक समस्या के विषय में बात करें, ये सब समस्या नहीं है एक्चुअली। वास्तविक समस्या हमारी क्या है, उसका 3 प्रमाण है। प्रथम है
ये समस्या सर्वसामान्य है। प्रथम है सर्वसामान्य, दूसरी है कोई इसकी अपेक्षा नहीं करता है, और तीसरी है कि कोई इसको निवारण भी नहीं कर सकता है। ये हमारी वास्तविक समस्या है। तो कोई गेस कर सकता है कि ये तीन कैटेगरी जो मैंने बताई, तो तीन कैटेगरी में कौन सी समस्या फिट होती है? फिर याद रहा, सर्वसामान्य है प्रथम, दूसरी कोई अपेक्षा इसकी करता नहीं है, और तीसरी है इसका निवारण नहीं है। ये वास्तविक समस्या है। समस्या ये नहीं है कि बंगलो नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चे नहीं है, फलाना नहीं है, ये समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या ये है जिसको ये तीन चीजें लागू पड़ती है। तो कोई गेस करके बताइए कौन सी समस्या है ये। प्रश्न तो आते रहेंगे। हाँ, ये देखिए, मैं तो बोल आप भी मुझे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बीच में रोक के या तो बाद में। मृत्यु सबको आती है, ये सर्व सामान्य है। हाँ, इसका निवारण कोई नहीं कर सकता। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये सर्व सामान्य है, इसकी अपेक्षा भी कोई नहीं करता और इसका निवारण भी नहीं है। ये वास्तविक समस्या एक हुआ। दूसरा, ठीक है, समय को ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो प्रथम इन्होंने मृत्यु बोल दिया, और तीन ऐसी समस्या है जो वास्तविक समस्या है। तो प्रथम उसमें आता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, आपको तकलीफ हो रही है प्रभु तो कुछ ऊपर भी बैठ सकते हैं। इसमें कहाँ जाना है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रथम है जन्म। अभी आप पूछोगे जन्म जन्म कैसे हो सकता है? दूसरा है जरा, तीसरा है व्याधि, और चौथा इन्होंने बोला वो मृत्यु। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का अनुदर्शन करते रहना चाहिए। भगवान ने अध्याय 13वें नंबर के अध्याय में 9वें नंबर के श्लोक में ये बात कही है। इसका अनुदर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, समस्या के लिस्ट में है। जन्म होना भी समस्या है, भगवान ये बता रहे हैं। प्रश्न होता है ना, अभी इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में जन्म के विषय में भगवान कपिल बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31 नंबर के अध्याय में माता देवहूति को ये सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31 अध्याय में जन्म किस प्रकार होता है मनुष्य का, उसका पूरा वर्णन बताते हैं। जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है और विवाह के पश्चात पुरुष के बीज से स्त्री के गर्भ में उसको बीज को स्थानांतरित किया जाता है। उस बीज के फलस्वरूप रज से मिलके, ये पूरी प्रोसेस बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। उस मिल के 3 रात में एक बुलबुला सा तैयार होता है गर्भ में, स्त्री के गर्भ में। अब 3 दिन के पश्चात जब 5 दिन बीत जाते हैं, तब वो एक बेर की जितना कठिन पिंड बन जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी तो अभी आई सोनोग्राफी की, ये 5,500 साल पूर्व कौन बता रहे हैं? भगवान कपिल माता देवहूति को ये वर्णन कर रहे हैं जन्म के विषय में, क्योंकि वो तो इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। कथा लंबी है उसकी, लेकिन क्या जानकारी हमको प्राप्त करनी है, जन्म दुख की कैटेगरी में क्यों है, उसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। अब 3 रात बीतने पर फिर 10 दिन के अंदर एक कठिन बेर बन जाता है। फिर 1 महीने के अंदर उन पिंड में से मुख बाहर निकलता है। फिर 2 महीने में हाथ पैर, 3 महीने में नख अस्थि बाल
स्त्री है या पुरुष, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। 4 महीने में बात पित्त कफ ये सब प्रकट हो जाते हैं, 7 धातु का निर्माण होता है। फिर 5 महीने में भूख प्यास लगने लगती है बच्चे को। फिर 6 महीने में अंदर ओर से लपेटा जाता है। ये सब सोनोग्राफी में किसी ने तो देखा ही होगा, है ना। ये सब तो वहां तब तक तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो कैसे ये प्राप्त हुआ ज्ञान? ये भगवान कपिल दे रहे हैं ज्ञान माता देवहूति को। फिर 7 महीने में ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति प्रकट होती है, और ऐसे करके 9 महीने वो अंदर एक 9 सेंटीमीटर की छोटी सी जगह में, हमारे गुजराती में बोलते हैं पिल्लू अड़ी गया, क्या बोलते हैं, एकदम फिट बेड दिया जाता है, उसको पैक किया कर दिया जाता है। तो आप देखो 9 सेंटीमीटर कितना होता है। उसमें मुंह उनका नीचे की तरफ होने लगता है 9 महीने में, और वो कुछ हिलने डुलने में असमर्थ होता है। और ऐसी अवस्था में जैसे माता है कुछ खट्टा तीखा पानी पूरी पिज्जा पास्ता खाते रहते हैं, उसके वजह से अंदर जो प्रवाही है उसमें कीटाणु उसको काटते रहते हैं, और वो दर्द से चिल्लाता रहता है अंदर। हमको तो बाहर है ना, हमारा बच्चा आने वाला है, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे हम खुशी से, लेकिन जीव को गर्भ में कितनी तकलीफ होती है ना, वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। इतनी तकलीफ सहन करके जब जीव भगवान से प्रार्थना करने बैठता है, कैसी प्रार्थना? जीव की प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में कि हे भगवान, अब मैं बाहर संसार में आके आपका भजन करूंगा, मुझे इस दलदल से निकालिए, नरक से। ऐसी अवस्था से हम सब गुजरे हुए हैं और इधर उपस्थित हुए हैं, ये यातना सहन करके। कहते हैं कि नरक की यातना से भी भयंकर यातना होती है माता के गर्भ में, और हम बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। जीव भूल जाता है। जब प्रसव वायु का एक फोर्स लगता है तब जीव उल्टा लटका हुआ होता है ना माता के गर्भ में, तो उस प्रसव के फोर्स से वो जोर से धकेला जाता है। भगवान ने कृपा करके उसको बोला कि भजन करेगा, इसने प्रॉमिस किया है, इसको एक अवसर देते हैं। जैसे आते हैं बाहर, धीरे धीरे सब देखते हैं ये माता है, ये पिता है, समझने लगता है। बड़ा होता जाता है, फिर भूल जाता है। पूर्व जन्म की सब विस्मृति उसको गर्भ में रहती है, लेकिन प्रसव की इतनी भयानक पीड़ा से वो पसार होकर जब जन्म लेता है तब उसको सब जन्मों की विस्मृति हो जाती है। और पहले पहले नया नया उसको थोड़ा ज्ञान शक्ति होती है। धीरे 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 जिस प्रकार वर्षा सागर के पानी को उठाते हैं तो शुद्ध बन जाता है, और जब वो बादल के रूप में बरसने लगता है और जैसे ही हमारी भौतिक परिस्थिति में उसका मिलाप होता है तो वह अशुद्ध होने लगता है। इसी प्रकार जीव शुद्ध होता है, लेकिन जब वो इस प्रकृति के मायाजाल में फंसता है तो फिर से दूषित होने लगता है, उसकी चेतना बदल जाती है। तो इतनी भयंकर पीड़ा है। तो इसीलिए भगवान ने जन्म को कहाँ रखा? समस्या की कैटेगरी। दूसरा है जरा। किसी को बोला जाए कि आप कैसे वृद्ध होना चाहोगे, कोई इंजेक्शन देते हैं आपको वृद्ध बना देते, कोई मानेगा? वृद्ध कोई नहीं बनना चाहता। जरा यानी क्या है? वृद्धता। लेकिन ये सर्वसामान्य है, अपेक्षा कोई नहीं करता और इसका निवारण भी नहीं है। जिस प्रकार दिन को रात में बदल नहीं सकते, रात को दिन में नहीं बदल सकते, उसी प्रकार वृद्धता को भी कभी नहीं बदल सकते। ये सर्वसामान्य है। इसीलिए देखिए आजकल क्या करते हैं सब लोग, कॉस्मेटिक, जवान बनना चाहता है। ये मैं लगा लूंगा, ये मैं कर लूंगा तो मैं जवान दिखने लगूंगा। लेकिन वो बाहर से कितना भी लगा ले, अंदर से तो वृद्ध ही रहेगा। व्याधि, कोई बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन बीमारी आती है। सर्वसामान्य सर्दी की भी दवाई नहीं है। देखो 3-4 दिन टिकेगी ही, आपको नुकसान होगा ही, थोड़ा बहुत तकलीफ होगा ही, और फिर उसको ठीक होगा। ये किसी कोई चाहता है क्या? कोई बोलेगा ऐसा कि बहुत दिनों से मैं बीमार नहीं हुआ, थोड़ा इंजेक्शन तो मैं बीमार होना चाहता हूं? कोई नहीं कहेगा। तो ये सर्वसामान्य है।
आजकल तो ऐसी बीमारी आ गई है, बीपी, शुगर, क्या क्या, कैंसर, कोई चाहता नहीं, लेकिन वो तो आएगी आएगी, ये समस्या है। भगवान इसीलिए इसको व्याधि यानी जो भी ऑपरेट होना है या शरीर में तकलीफें होना, वो व्याधि है। और चौथा मृत्यु, जो प्रभु ने बताया। तो भय है मृत्यु का, है कि नहीं? कितनी व्यवस्था करते, कहीं बाहर जाए तो भी हम सोचते भाई मौसम अच्छा नहीं है, देखो ये हो जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, कितनी सोचते हम। मृत्यु का भय सबको है। रिजर्वेशन जैसे हम करवा के आए ना, मानो कि यहाँ से हमको जाना है अपने घर पे, तो हम प्लेन का रिजर्वेशन करते हैं, ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं। ऐसे ही जब जन्म लिए ना, तब मृत्यु का भी रिजर्वेशन करके आए हैं। ये सर्वसामान्य है, अपेक्षा कोई नहीं करेगा और इसका निवारण भी नहीं है। जब मृत्यु आती है ना, तो यम के 3 भयानक दूत दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है मृत्यु का। और 36,000 बिच्छू काटते हैं ना, ऐसा दर्द होता है। ये ऐसे ही हवा में बात नहीं चलती, आप सर्च कर सकते हैं, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। 36,000 बिच्छू काटे, उतना दर्द। तो मृत्यु तो सत्य है, वो तो आनी ही है। तो कोई पूछेगा कि लेकिन मृत्यु तो मेरे दादाजी की हुई थी एक बार, वैसे ही चेयर पे बैठे थे और बैठे बैठे ही बस आंख बंद कर दी, कहाँ उसको तकलीफ हुई? आप बोल रहे तकलीफ होती है, तो बैठे बैठे कोई गुजर जाता है, सोते सोते गुजर जाता है। तो उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद बताते हैं। मानो एक व्यक्ति को एक डंडे से प्रहार किया जाए मस्तिष्क पे, तो पहला प्रहार मारा तो उसने बोला अरे हाँ, दूसरा मारा, तीसरा मारा, बहुत आहत हो गया। जब चौथा मारा उसको, तो वो मूर्छित हो गया। अब उसको कोई चेतना ऐसी रही नहीं है कि मतलब बाहर से, अंदर रहती है, बाहर से नहीं है। तो उसको फिर 5वीं 6ठी ऐसे लकड़ी से प्रहार करते रहे। अंतिम बार जब मारते हैं, मानो 7वीं लाठी मारते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि कौन से प्रहार से उसको सबसे ज्यादा दर्द हुआ होगा? प्रभु बोलते हैं 7वीं। और कोई? पहला। और कोई? नहीं, प्राण निकलने तो आपने बताया कि हाँ, प्राण निकलते हैं तो 36,000 बिच्छू का। हाँ, हरि बोल, एकदम सही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 7वें प्रहार से उसको सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि मृत्यु के प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? ये शरीर है ना, वो शरीर हम नहीं है। एक्चुअली शरीर के अंदर आत्मा है। जब आत्मा शरीर से विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, इस घटना को मृत्यु कहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि आत्मा ने किसको देखा है, किसने देखा है? तो आत्मा का प्रमाण भी है, सब शास्त्रों में है। आपका कोई भी प्रश्न होगा, उसका निवारण शास्त्रों में दिया हुआ है। आत्मा का प्रमाण है ये बाल जो है ना, उसके नौक उसके 100 भाग करो और उसके भी प्रत्येक का फिर 100 भाग करो, तो जो माप आएगा उस माप की साइज जो है ना, वो आत्मा की साइज। ठीक है, उस चर्चा में बाद में जाएंगे। तो ये अंतिम प्रहार इतना भयंकर क्यों है? क्योंकि उस प्रोसेस से आत्मा निकल गई, मतलब शरीर से आत्मा विलग हो गई। इस घटना को मृत्यु कहते हैं। उसने प्रहार सहा, आपने बोला वो भी ठीक है, उसको दर्द हुआ कि बहुत हुआ, क्योंकि चेतना शक्ति जो है ना अपनी, उतनी सहन कर लेती है जब तक हमको ये दर्द हो रहा है। अब चेतना बंद हो गई है, कुछ सुन हो गया है, उसको पता नहीं चल रहा है, अभी मार रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन जब आत्मा शरीर से विलग हो रहा है, तब उसको भयंकर पीड़ा होती है। इसका कारण और भी है, हम अगले चर्चा करेंगे अगले में। उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि जीव आत्मा से इतना जबरदस्त बंधा हुआ है शरीर के माध्यम से कि उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं इतनी ज़्यादा है कि वो छोड़ना नहीं चाहता है। जब यम के दूध पाश डाल के उसको लेके जाते हैं ना, तो भयंकर, हमने अजामिल कथा में श्रवण किया था जो तो उसको बहुत पीड़ा होती है, छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसीलिए 7वें प्रहार से उसको ज़्यादा तकलीफ होती है।
तो समस्या 3 मूल समझ गए, क्या थी? सर्वसामान्य, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं करता, और इसका निवारण नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब प्रश्न फिर से करें तो सही जिज्ञासा क्या है? है ना, हम तो जिज्ञासा से शुरू किए थे ना, तो क्या है सही जिज्ञासा? है श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, कोई मरणासन व्यक्ति हो, उसको जीवन में क्या करना चाहिए जिससे वो मुक्त हो जाए। ऐसे ऐसी बहुत सारे शास्त्रों में प्रश्न किए गए हैं, उस प्रश्न का जो जवाब दे रहे हैं ऐसे महान आचार्य, वो सही सही जिज्ञासा है। तो ज्ञान से प्राप्त क्या करेंगे? अभी ज्ञान के विषय में हम बात की ना, ज्ञान, जिज्ञासा, फिर समस्याएं। तो जीवन में समस्या है तो ज्ञान प्राप्त करके ये समस्या का निवारण हो सकता है। तो ज्ञान कितने प्रकार के हैं? दूसरा प्रश्न आके खड़ा हो जाएगा ना। ज्ञान 3 प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रमाण है ना, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमने देखा और समझ लिया कि ये सत्य है, ऐसा ये एक है। दूसरा है अनुमान, धारणा, अनुमान करते हैं हम, ये ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है। और तीसरा शब्द। अभी 3 प्रमाण जो है उसमें प्रथम जो प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें हम ये सोच सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सूर्य को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो सूर्य हमको छोटा थाली जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य क्या छोटा थाली जैसा है? नहीं है ना। अभी ऐसा क्यों भास होता है हमको पता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अनुमान, दूसरा अनुमान क्या करते हैं? जैसे वैज्ञानिक बहुत अनुमान करते रहते, उसके माध्यम से ही चलाते हैं आजकल, और आजकल सब विज्ञान के माध्यम से बहुत उन्नत है। ये विज्ञान ने ये आविष्कार कर दिया, वो आविष्कार कर दिया। अभी तक उसने आविष्कार इतना नहीं किया है कि वो ब्रह्मांड के विषय में जान सके। जैसे 14 भुवन है, और ये जो रसातल से लेके पूरे ब्रह्मा के स्थान तक जो सत्यलोक बोला जाता है, वहां पे ये जो अंतर्गत है ना, उस पर कुछ ना कुछ किया, लेकिन वहां तक अभी तक पहुंच नहीं पाए। ज्यादा से ज्यादा चंद्र तक पहुंच पाए हैं, कुछ मंगल पे पहुंच पाए, लेकिन 1% भी इस ब्रह्मांड की परिधि में हमने कोई आविष्कार किया नहीं है, और कर भी नहीं सकता है। प्रभुपाद ने तो बहुत सुंदर लिखा है, बहुत माप के साथ, कि इतने साल हो जाएंगे तब जाके कुछ हो, वो भी संभव नहीं है। इतना ब्रह्मांड का नाम है। और ये मान लो कि ये जो 14 भुवन है, रसातल से लेके पूरा ब्रह्मलोक सत्यलोक तक, उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है, उसके विषय में भी कोई ज्ञान नहीं है। तो माना जाएगा कि हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है। एक वैज्ञानिक आया था, अनुमान लगाया उसने, डार्विन, सबने बात सुना होगा। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो जीव है वो पहले बंदर थे, और बंदर के रूप में फिर मनुष्य हो गए। और ये भी निष्कर्ष निकाला कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति आती है, तो फिर जो पुरानी प्रजाति वो निषिद्ध, मतलब चली जाती, नहीं आती। तो आज देखा जाए बंदर भी है, मनुष्य भी है, तो बंदर निकल जाने चाहिए था ना, तो बंदर क्यों है फिर? आपने डार्विन सिद्धांत पढ़ा होगा ना, सब पढ़े लिखे हैं। अभी इसने ये तर्क निकाला, अनुमान लगाया, बुद्धि तो सबको दी है ना, तो अनुमान लगाते रहो। तो वास्तविक ज्ञान अनुमान का ज्ञान नहीं है, और प्रत्यक्ष भी नहीं है। जो देखा है हम सब, जैसे चंद्र दिखता है, लेकिन हम ये तो एकदम छोटा सा सुंदर सा थाली जैसा दिख रहा है, लेकिन है, जब देखेंगे उसके विषय में हमने पढ़ाई करनी पड़ेगा। इतना डायमीटर का चंद्र है, जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हम कुछ नहीं सोच सकते। बद्ध अवस्था में हमारे पास 4 प्रकार की त्रुटियां रहती है। बद्ध अवस्था में प्रथम है, जीव त्रुटियां करता है, भूल करता है। दूसरी क्या है? वो भ्रमित होता है, माया में पड़ता है, भ्रमित होता है ना, अरे ये कर दिया, नहीं ये नहीं, वो निष्कर्ष बदलते रहते हैं। तीसरा है धोखा देता है। सबसे बड़ी धोखाधड़ी यही है जीवन में। मैं इंडियन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, और भारत में भी देखा जाए तो
मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं फलाना हूँ। ये क्या है पता है? ये शरीर की ही पहचान है, आप कौन है। कल उठ के पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा, क्या बोलोगे? अल्लाह अकबर। हाँ ठीक है भाई, भगवान का ही नाम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोलोगे ना, कोई हमको हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन बोलोगे ना। अभी अब उन पे इतनी घृणा करते हैं, लेकिन जन्म मिल सकता है ना कहीं भी, हमको क्या पता। सबसे बड़ी धोखाधड़ी ये है कि मैं शरीर हूं, ये मानना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये समझ नहीं है हमको। और चौथी क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। और ऐसी बद्ध अवस्था में हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि मैंने एक बुक लिखी है जो जब सबके जीवन को बदल देगी। ये बद्ध अवस्था में आप कुछ भी लिखो, कौन उसको मानने वाला है? जान, आपको उतना पर्याप्त ज्ञान भी नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है। तो इन 4 प्रकार के दोषों से व्यक्ति कोई भी ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। तो प्रश्न होएगा कि मैं इधर बैठ के ज्ञान क्यों दे रहा हूं, फिर मेरी भी तो इंद्रियां अपूर्ण है। प्रश्न तो हो सकते ना भी, तर्क को आप कर ही सकते हो, इसमें क्या है? मैं इधर आके क्यों बोल रहा हूं? उसका जवाब है, मैं अपूर्ण हूं, लेकिन जो ये ज्ञान है, जो आचार्यों से प्राप्त हुआ है, जो शब्द प्रमाण माना जाता है, इसका प्रायोगिकरण नहीं हो सकता है। प्रयोग हो चुका है पहले ही। तो वो ज्ञान मैं आचार्यों के माध्यम से आपको वितरित कर रहा हूं, मेरा नहीं है। मैंने कुछ आविष्कार करके लिख के नहीं बता रहा हूं। तो उसको बोला जाएगा पूर्ण ज्ञान। जैसे उदाहरण से समझिए, शब्द प्रमाण, मैंने 3 प्रमाण कहे ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इस तीनों में से शब्द प्रमाण प्रमाणित है। उसका एक उदाहरण, आपकी माता है मानो, और माता यदि ये बताए कि ये आपके पिता है, तो आपको मानना पड़ेगा। आप उस पर तर्क लगा सकते हो, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये मेरी मतलब माता बता रही है पिता है तो पिता है, उसमें कोई तर्क चलेगा ही नहीं। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, मानो यूएई के गवर्नमेंट में से कोई अनाउंसमेंट होता है कि सब लोग घर में बैठे रहो, आज ओले पड़ने वाले हैं, बाहर मत निकलना, या तो कुछ भयानक तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ रेडियो स्टेशन से माध्यम से कोई अनाउंस हो जाए, तो अरे वो तो कुछ भी बोलते हैं, हमको क्या मान, हम तो निकलेंगे आप बाहर। कोई प्रमाणित वस्तु से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको मानोगे कि नहीं? कोई अफवाह होगी, हम मैसेज भेज देंगे तो चेक करेगा, अरे गवर्नमेंट ने क्या बोला है पहले। तो इसको बोला जाता है शब्द प्रमाण, जो प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त हुआ है, वही सत्य है। उसके ऊपर कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अरे हम उसके अंदर डिगिंग करेंगे, बहुत लोग कर रहे हैं अपनी पैसा और प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन उस कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे वो। तो वेद ऐसे ही है जो पूर्ण सत्य है। हमारे स्क्रिप्चर्स 4 वेद है, 108 उपनिषद है, और वेद स्वयं भगवान से आए हैं, इसलिए शब्द प्रमाण शब्द रूपी भगवान का स्वरूप है, इसलिए ये सत्य है। दूसरी बात करें कि वेदों का आदेश है, तो वेदों का आदेश ये है कि हमको प्रमाणित स्रोतों से इसको श्रवण करना चाहिए। प्रमाणित स्रोतों से। तो प्रमाणित स्रोत क्या है? प्रमाणित स्रोत ये है कि गुरु परंपरा के माध्यम से इसको श्रवण करना है। मतलब मानो कि चैतन्य महाप्रभु है, उनके भी गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनके जो गुरु थे वो ईश्वरपुरी थे, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो तो ज्ञान के भंडार है, स्वयं कृष्ण है, लेकिन क्या किया? परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है। फिर उसके बाद जो आचार्य है उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जो स्वयं भगवान से आया हुआ है, कहीं से बीच में से ऐसे ही कुछ किसी ने लिख नहीं दिया है। अब महर्षि वेदव्यास ने इसका संकलन किया कि हम जैसे जीव क्या करेंगे, उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे ना। तो क्या किया? अलग अलग बुद्धि के माध्यम से उनको विभक्त कर दिया। तो ये सही ज्ञान है और उसकी विधि भी है, उसको इस प्रकार से श्रवण किया जाए।
तो वैदिक साहित्यों के मूल के आधार पर समझेंगे तो हमको लाइफ बैलेंस के विषय में ज्ञान होगा। हम हमारे प्रश्न पे आते हैं मूल। हमारा प्रश्न क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर हम कैसे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को और भौतिक ज्ञान को बैलेंस कर सकते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न करता है कि सब भगवतीय वार्ता होती है, लेकिन ये ज्ञान भी तो आवश्यक है, जीवन में जीना नहीं है क्या, काम नहीं करना है? ये कदापि कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं जो आचार्य पद पे हो या कोई भक्त हो कि आप काम धंधा छोड़ दो, बस यही करते रहो। लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर भौतिक ज्ञान को हम ग्रहण करें तो वो क्या करेगा? हमारे जीवन में उन्नति लाएगा। मूल आध्यात्मिक है। इसलिए भगवान राम क्या किए? उनको जरूरत है क्या पढ़ाई करने की? क्या किया? कहाँ गए? गुरुकुल गए। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ना, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो तो भगवान ज्ञान के भंडार है, लेकिन तो भी हम जैसे जीवों को समझा रहे हैं तो बताते कि आध्यात्मिक ज्ञान, उन्होंने भी वहां भौतिक ज्ञान प्राप्त किया होगा। कैसा? कि रक्षण कैसे करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पे ज्ञान प्राप्त किया है, तब लाइफ बैलेंस होती है। हमारा का जो सब्जेक्ट है आज का वो वही है कि आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर यदि हम कार्य करेंगे तो जीवन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो प्राय कुछ व्यक्ति ऐसा भी करते हैं कि भौतिक ज्ञान पे ही ज्यादा ध्यान लगाते हैं, आध्यात्मिक में नहीं लगाते, तो उनका भी पतन हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि केवल आध्यात्मिक, कोई बोलेगा ये हरे कृष्ण ही करता रहता है माला लेकर, इसको कोई काम धंधा ही नहीं है। और कोई बोलेगा कि इसको जीवन नहीं जीना चाहिए, बस यही करना चाहिए जीवन में, और क्या है। ये भाई हमारे बस की बात नहीं। तो यदि वो व्यक्ति केवल ये काम करता है और कोई बच्चों के प्रति या अपने फैमिली के प्रति कटिबद्ध नहीं है, तो वो भी गलत है। संतुलन आवश्यक है, लेकिन ये संतुलन आध्यात्मिक स्तर पे ही प्राप्त होगा। इसलिए शब्द प्रमाण के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, महाभारत है, ये सभी ग्रंथों को हमको समझना पड़ेगा। इनके माध्यम से ही हम समझ पाएंगे। पहले तो क्या थे, ब्राह्मण लोग ही वेद को पढ़ते थे, और हम भी अभी भी पढ़ेंगे तो हमको समझ भी नहीं आएगा। तो महर्षि वेद व्यास ने क्या किया? उस ज्ञान को विभक्त कर दिया हमारी बुद्धि के माध्यम से। मानो प्रभु है, वो उस ज्ञान को 10% समझ सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे जीव आएंगे जो आलस्य से भरपूर रहेंगे कलयुग में। उनको कहीं बताया जाए तो वो करेंगे नहीं, और कभी कभी उनको बोला जाए कि इस प्रकार से भगवान का नाम जपा जाता है या इस प्रकार, तो समझेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया? वेदांत सूत्र नामक श्रीमद् भागवतम जैसे अन्य पुराण दिए, जो कथा के माध्यम से हमको समझ में आएंगे। आप समझ रहे हैं ना? किसी की बुद्धि 20% चलेगी उसमें, किसी की 50, किसी की बहुत उन्नत है, तो सुन के ही वो समझ जाएगा। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक सुनकर समझ जाता है, दूसरा देखकर समझ जाता है, तीसरा जो रहेगा वो पहले नहीं करेगा, समझेगा नहीं, और फिर अनुभव प्राप्त करके समझ जाएगा। हाँ, ये भी बोला, वो सत्य बात थी, अनुभव। और चौथा जो रहेगा ना कैटेगरी, वो कुछ भी करो वो नहीं समझेगा। तो उदाहरण ये दिया उन्होंने कि हम सबको पता है कि ये एक चोर है, मानो वो चोरी करता है, तो पहले वो सुना है चोरी करने से पकड़ा जाएगा, दंडित किया जाएगा पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो सुना है ना, तो वो चोरी नहीं करेगा। दूसरा व्यक्ति वो है, वो देखेगा, अरे हाँ वो मैंने देखा था, उसको बहुत पीटा था लाठी से, अभी नहीं करना चाहिए। तीसरा व्यक्ति वो है जो पहले चोरी कर डालेगा, देखा जाएगा, और बाद में दंडित होगा, और बाद में समझेगा बहुत मार पड़ी, अभी नहीं करूंगा। और चौथा व्यक्ति ये है नराधम, जो दंडा खाएगा फिर भी चोरी करेगा। तो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो ये कैटेगरी है। तो
महर्षि वेदव्यास ने क्या किया, कैटेगरी के वाइज अलग अलग पुराण दे दिए। जिसकी बुद्धि का स्तर जिस प्रकार से है उस बुद्धि के माध्यम से उसको ग्रहण कर पाएगा, है ना। तो आज का श्लोक जो हमने श्रवण किया ना, वो ये है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तार। शास्त्र तो अनेक है, और ये सब शास्त्र को हम यदि आत्मसात करने की कोशिश करें तो हमारा पूरा जीवन चला जाएगा और समझ में आएगा नहीं। क्यों, हमारा तो फोकस वही है ना कि भाई कहाँ अच्छा अच्छा खाना मिल जाए, उस उद्देश्य से ही सब चलते हैं। तो हमारे अंदर वो जो ज्ञान है वो प्रकाशित कैसे होगा। ये ज्ञान भी नहीं है कि हम जो अन्न खाते हो भगवान का दिया हुआ है, और वो अन्न को शुद्ध करने हेतु ही हम भगवान को ऑफर करते हैं और सुंदर तुलसी पत्र डाल के उसको अन्न को प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान कहाँ से आएगा, ये गुरु परंपरा से आएगा, ऐसे ही समझ में थोड़ी आएगा। अनुमान लगा के प्रत्यक्ष ऐसा करना चाहिए, सब ऐसा करते हैं। आजकल देखते हैं सब लोग बहुत चर्चा करते हैं दुनियादारी की, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसमें फायदा है, उसमें फायदा है, ये कर, बहुत सारी अपनी अनुमान जनित बातें व्यक्त करता है। इससे फायदा क्या है? परम ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है वो तो प्राप्त हुआ नहीं, केवल टाइम पास। सबको ये बताया जाए तो भी इसलिए बोला गया भागवत में, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपत्यता। इस कलयुग में जीव का जो भाग्य है वो मंद है। एक तो अल्प आयु है। पहले तो मैंने पहले ही पिछले सेशन में ये बात बताई थी कि 100 साल की आयु फिक्स की गई है प्रत्येक व्यक्ति की इस कलयुग में, लेकिन नहीं ना, 60-50 आउट। इतनी कम आयु में वो कैसे समझेगा शास्त्र को? तो इसके लिए है भगवत गीता जैसा महान शास्त्र, किसी और अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। पढ़ोगे तो बहुत अच्छा, श्रीमद् भागवतम भी बहुत सुंदर है, वो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बोलने का तात्पर्य शुरुआत धीरे धीरे समझने का, शब्द प्रमाण के माध्यम से भगवान के मुख से निश्चित है। भगवान ने कृपा करके हमको भगवत गीता दी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अर्जुन मुश्किल में था, अभी युद्ध इतनी बिजी है जगह, वहां पे कोई सुनना चाहेगा? अरे वो भले ही वो दुविधा में था, लेकिन अर्जुन जैसे महान श्रोता और महान भक्त भगवान का वही कर पाएगा। इतने बिजी शेड्यूल में अर्जुन को समय मिल गया भगवत गीता सुनने का। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, तो भी हम इतने बिजी है कि हमको भगवत गीता सुनने को समय नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति नहीं है ना हमारे पास, तो भी इसीलिए मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, इसलिए भागवत में ये कहा गया है। तो जीव को भगवान के प्रति आकृष्ट होके, पूर्ण है उनके प्रति आकृष्ट होके उनकी सेवा में लग जाए। सबसे सरल विधि भगवान के विषय में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, जो भी है धन हो या मन तन, सबसे हम सेवा कर पाए जिस प्रकार से, वो भगवान से जुड़ी हुई है तो वो पूर्ण है, वरना सब अपूर्ण है। हमारी नौकरी कर रहे, धंधा बिजनेस कर रही, उससे आपत्ति नहीं है, ना इस्कॉन वालों की है, ना फलाने कोई भी संस्था की नहीं है। लेकिन क्या देखना चाहिए? मूल सेवा करके जो भी भाग हम प्राप्त करेंगे वो भगवान का है, और बाकी जो बचता है वो उसमें तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण की संतुष्टि में ही हम पूर्ण है, यदि ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा। देखो मेरा एक अनुभव 5 मिनट बता देता हूं। मैं जब, अब किसी को प्रश्न होता होगा कि ये पहले तो इस प्रकार नहीं थे, अभी अचानक से क्या हो गया इसको? तो सब जीव की एक अवस्था आती है, और कृपा, कोई वरिष्ठ वैष्णव कृपा करके हमको इसको ज्ञान प्रदान करते हैं, और भगवान का भी कृपा है तब ये ज्ञान प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जीव की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, वो भी आती है। तो ये क्या होता है कि कृपा करके ये ज्ञान को समझने हेतु बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान। भगवद गीता में श्लोक है ना, ददामि बुद्धि योगम ते माम उपयान्ति थे। भगवान बोलते कि मैं ही बुद्धि देता हूँ,
सततम कीर्तयन्तो माम, इस प्रकार से जो मेरी सतत भक्ति करता है, मेरे में आकृष्ट है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। और वो बुद्धि ऐसे ही नहीं मिलती है, सेवा के माध्यम से मिलेगी। तो ये जो है मेरा अनुभव, जब मैं नया नया आया था तो ठीक है, मेरे में तो वो बुद्धि नहीं थी इतनी, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, मैं अध्ययन सुनता रहा। पहला तो श्रवण ही मुख्य है। मैं आगे बताऊं आपको, भागवत में एक श्लोक भी आता है कि श्रवण मुख्य है, श्रवण करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है, फिर धीरे धीरे पढ़ाई पे जा सकते हैं। जितना श्रवण शुरू किया ना, उतना ही धीरे धीरे मेरे में समझ में आता गया कि भगवान कौन है। जो 7 प्रश्न पूछे ना, वो जिज्ञासा प्राप्त हुई। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये जीव संसार में इतने दुखी क्यों है, ये सब प्रश्न आने लगे। हाँ, ये बात सही। पहले मुझे होते थे, लेकिन इतनी इच्छा से नहीं होते थे। अरे होता है सब कुछ जीवन में, क्योंकि हमारे चक्षु, ज्ञान के चक्षु इतने खुलते नहीं है ना। सब लोग बोलते हैं कि माला जप करो, ये करो, वो करो। क्यों ये सब करने का, इससे क्या होता है? ज्ञान के चक्षु के ऊपर तो झुर्रियाँ पड़ी हुई, उसको हटाएंगे तभी तो हमारा ज्ञान चक्षु खुल पाएगा ना। तो ये बात मैं समझा धीरे धीरे। और सबसे बड़ा योगदान मुझे जो लगा, वो शील प्रभुपाद की पुस्तक। मेरा निजी अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं भगवत गीता पढ़ता था। ऐसा ही नहीं कि भगवत गीता नहीं पढ़ता, चलो थोड़ा थोड़ा सुन लेते थे, पढ़ते थे, लेकिन ज्ञान अधूरा था। समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। बहुत आज तो कथा भी इतनी चल रही है सबकी, तो पहले कथा भी बहुत श्रवण करता था। कोई पुराने बैठे होगे तो मुझे जानते कि क्या वो कथा सुन रहे। बहुत पुरानी बात है, शायद 7-8 साल पुरानी बात है। अब ज्ञान में पता नहीं था कि करना क्या है, तो शील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के मुझे पता चला। हमारे अंदर ये एक चेतना प्रकट हुई कि ये सही बात है, ये समझ ही आवश्यक है। शास्त्रों में समझ, ये मेरा शेयर कर रहा हूँ अनुभव। मैं सिखाता नहीं, उपदेश दे रहा हूँ, ये समझ लो। मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने शील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, वैसे ही मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब जैसे मानो कि जल में कमल खिलता है और एक भंवरा उसका रस लेने के लिए उस कमल पे आते हैं और उसका रस प्राप्त करता है ना। ऐसे ही शील प्रभुपाद की जो पुस्तकें है, वो कमल के समान है। और जो शुद्ध भक्त, जो शुद्ध हृदय के भावना वाले भक्त होंगे ना, वो इसी प्रकार शील प्रभुपाद की पुस्तकों का आस्वादन करके वो रस प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार भंवरा कमल से रस प्राप्त करता है। ये मेरा एक निष्कर्ष है। मेरा मानना ये है कि जितना हो सके शील प्रभुपाद की बुक का चयन करते, उसको समझना चाहिए श्रवण करके। ये मेरा अनुभव था, मैंने आपसे शेयर किया। तो आज का विषय था किस प्रकार संतुलन किया जाए। तो संतुलन के लिए एक ही बात है, जितना हो सके साधु संग, जितना हो सके। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन आप उसमें दे दो, देर लगेगी ना। और भगवत गीता में तो 5वां अध्याय इस माध्यम को बहुत सुंदर से प्रकट करता है कि जुड़ना कैसे है। बाहर से सांसारिक कार्य तो करना ही है। भगवान एक श्लोक कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो य कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे अकर्मण। उसका मतलब ये है कि अपना नियत कर्म करो। भगवान ही आदेश दे रहे हैं। नियत कर्म यानी क्या, मेरा निर्धारित कर दिया गया है, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है या जो भी है। लेकिन नियत कर्म का एक ये भी है कि मैं भगवान से जुड़ूं, वो भी है। तो दोनों मिक्स करके बात समझो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो ये शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं करूँ, जैसे कुछ लोग ना भजन करने चले जाते हैं और कुछ तो ऐसे कि चलो इधर बैठ जाएंगे, मुफ्त का कुछ मिलता रहेगा तो खाते रहेंगे। नहीं, ये शील प्रभुपाद भी कभी नहीं सीखा है। यदि ऐसा ही, अर्जुन तो ये करना चाहता था भगवत गीता में, युद्ध नहीं करूंगा हे केशव, मैं भीख मांग के भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अपने सामने जो उपस्थित मेरे ही स्वजन है उसका वध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको साधु बनने से, मतलब साधु बोले तो उसे बोलते हैं ना, बाबा बनने से रोका। तेरा नियत कर्म क्या है भाई, तू क्षत्रिय है, लड़ना ही तेरा, और ये जो है धर्म युद्ध है,
उसको तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा। भगवान क्या एक क्षण में सबको गिरा सकते थे ना? उनको क्या आवश्यकता थी अर्जुन को इस प्रकार उपदेश देने? अर्जुन के माध्यम से हम जैसे जीव हमारी जो मूल प्रक्रिया है उसको समझ सके, उसके लिए ये ज्ञान प्रदान किया है ना उन्होंने। ऐसा तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने फिर कर लिया काम, फिर हम क्या करेंगे? अर्जुन के माध्यम से हम जैसे जीवों को, अर्जुन को ये शिक्षा देके कर्तव्य से जो विमूढ़ हो रहे थे उसको कर्तव्य पथ पे लाया। और भगवत गीता का उद्देश्य भी ये है, भटके हुए जीव को वो कोई भी दिशा या दशा में क्यों ना हो, भगवत मार्ग में किस प्रकार उसको नियुक्त किया जाए, यही भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है। तो मैं आशा रखता हूँ आज के इस विषय को आप आत्मसात कर पाए होंगे। श्लोक श्रवण किया, गीता सुगीता कर्तव्य की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म द्विनिश्रुता। स्वयं भगवान से निश्चित है उस भगवत गीता का चयन करो और दुनिया में जो भी हमारी मुश्किलें है ना वो क्षण में ही समाप्त। अन्य शास्त्रों की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ जाती है, केवल यही पर्याप्त है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।